हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण यानी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। देखिए, सर्वप्रथम ये मानते हैं कि दो आवेश, माना दो स्थिर आवेश Q1 व Q2 निर्वात में स्थित है तथा उन आवेशों की मूल बिंदु O से दूरियां क्रमशः R1 सदिश व R2 सदिश है। अर्थात देखिए, तो सर्वप्रथम OA सदिश कितना हो जाएगा? R1 सदिश। और OB सदिश कितना हो जाएगा? R2 सदिश। मैंने आपको बताया था कि दो सदिश है, दो आवेश है Q1 व Q2 जिनकी मूल बिंदु से दूरियां क्रमशः कितनी है? R1 सदिश व R2 सदिश है। अब देखिए, त्रिभुज के सदिश नियम से क्या होता है कि सर्वप्रथम ये अपने पास O बिंदु है, ये A है, ठीक है ना? इसकी दूरी कितनी है? R1 सदिश है। और इसी प्रकार यहाँ पे हम ले लेते हैं दूसरा वेक्टर B वेक्टर, ठीक है, जिसकी दूरी कितनी है? R2 सदिश है, राइट। और इनका परिणामी हमें निकालना है, राइट। तो परिणामी क्या होगा? AB, इस तरह से। तो देखिए, सर्वप्रथम OA सदिश प्लस AB सदिश इक्वल टू कितना हो जाएगा? OB सदिश, राइट। यानी OA सदिश प्लस AB सदिश बराबर, इनका परिणामी कितना आएगा? OB सदिश। तो यहाँ हमें निकालना है AB सदिश कितना होगा? OB सदिश माइनस OA सदिश। तो AB सदिश बराबर OB की वैल्यू कितनी है? R2 सदिश माइनस R1 सदिश, राइट। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे ऐसे लिख सकते हैं R1 से 2 सदिश, राइट, इस तरह से। R, अगर हम A से B की ओर जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे? 1 से 2। यदि इसी प्रकार इसको हम इस तरह से लिखते हैं BA सदिश, ठीक है, तो क्या लिखते हैं इसको? R21 सदिश, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ नोट करना, ये आगे इसमें काम आएगा, राइट। अब देखिए, इसका डायग्राम हम बनाते हैं किस तरह से, वेक्टर फॉर्म में है, राइट। तो यहाँ पे याद रखना कि A पहले आ रहा है तो 1 आएगा, ठीक है, B बाद में आ रहा है तो B2 बाद में आएगा, राइट। और इनका जो सब्ट्रैक्ट करें, मतलब ये वैल्यू रखेंगे R2 सदिश माइनस R1 सदिश बराबर कितना आएगा? R12, ठीक है ना। इसी प्रकार इसमें कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? R1 माइनस R2 सदिश, ठीक है ना, कितना? R21 सदिश बराबर कितना आएगा? ये, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम क्या बना लेते हैं? ये x सदिश है, ये y है, ये z है, ये इसका मूल बिंदु है O, ठीक है। ये मूल बिंदु हो गया। तो यहाँ पे दो वेक्टर है अपने पास, Q1 है, Q1 आवेश है, और दूसरा कौन सा है? Q2 आवेश है। दो आवेश है, ठीक है। तो इसकी दूरी मैंने कितनी बताई थी आपकी? मूल बिंदु से दूरी कितनी है? R1 सदिश है। और इसकी कितनी हो जाएगी? R2 सदिश हो जाएगी, राइट, ठीक है भाई। तो ये कितना हो जाएगा आपका? A और B, ये A और B है।
अब देखिए दोनों आवेश कैसे है, मान लेते हैं धनात्मक आवेश है, और धनात्मक आवेश होने के कारण समान प्रकृति के हो गए, और समान प्रकृति के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। ठीक है ना, तो इनमें प्रतिकर्षण बल क्या लगेगा, इधर की ओर लगेगा। ठीक है, इधर की ओर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। इस तरह से क्या लगेगा, यहाँ पर इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी दोनों दूर की हो जाएंगे। अब देखो इस पर जो बल लग रहा है वो कितना आएगा, F1 से 2 सदिश, F1 से 2। ठीक है, यानी F12 की वैल्यू क्या हुआ, F1 से 2, यानी 2 के कारण, यानी 2 के कारण किस पर बल लग रहा है, 1 पर लग रहा है, यानी दूसरे आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर जो बल लगेगा वो किस पर लगेगा, 2 पर बल लगेगा, किस पर लगेगा, 2 पर, और किसके कारण लगेगा, 1 के कारण, Q1 के कारण। राइट, अब देखिए इनके बीच की ये दूरी है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, R1 कैप, किस तरह से, देखो 1 जो इसकी दिशा होगी, 2-1 की दिशा होगी, वो क्या होगी, 2-1 की दिशा इधर की ओर जा रही है, तो यानी ये किधर की ओर जाएगा, 1 से 2 की ओर, इधर की ओर जाएगा 1 से 2 की ओर, एकांक सदिश, और इधर की ओर कौन सा लगेगा, R21 कैप। राइट, एकांक सदिश है। ठीक है, यहाँ पर एकांक सदिश की क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, और सदिश राशि के लिए क्या है, बल कैसी राशि है, बल एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, और सदिश राशि के लिए क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, परिमाण, परिमाण प्लस दिशा। अब यहाँ पे जो दिशा है वो किसकी फॉर्म में है, कैप के फॉर्म में, दिशा किसकी फॉर्म में, कैप की फॉर्म में। अब कैप का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर एकांक सदिश, एकांक सदिश वो सदिश होते हैं जिनका परिमाण क्या क्या होता है, 1 होता है। राइट, तो इनकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, क्योंकि 1 से 2 की ओर लगा रहे बल, 1 से 2 की ओर लगा रहे, तो यानी क्या हो जाएगा इसमें 2-1, और इसका जो एकांक सदिश होगा 1 से 2 की ओर हो जाएगा, और इस पर बल क्या लग रहा है, 1 पर बल लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, 2 के कारण, तो वो उसकी दिशा किधर की ओर होगी, 2 से 1 की ओर, 2 से 1 की ओर लगा रहे। ठीक है ना, ये इसका परिणामी चित्र हुआ। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ए बी सदिश, अभी बताया था कि ए से बी की ओर जा रहे हैं, ए से बी की ओर का मतलब ए से बी की ओर, तो स्थिति सदिश क्या होगा, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर स्थिति सदिश, स्थिति सदिश क्या होगा, ए बी सदिश, और ए बी सदिश को क्या लिखेंगे, R1 से 2, और इसकी वैल्यू क्या होगी, R2 सदिश माइनस R1 सदिश। ठीक है ना, इसी प्रकार बी से ए की ओर स्थिति सदिश क्या होगा, बी ए सदिश, क्योंकि बी से ए की ओर जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2-1 सदिश। राइट, और इसको क्या लिखेंगे, R1 सदिश माइनस R2 सदिश। ये चीज यहाँ पे नोट कर लेना। ठीक है, ये रहा, यहाँ पे ए बी सदिश क्या हो जाएगा, R2 सदिश माइनस R1 सदिश, और बी ए सदिश बराबर हो जाएगा R1 सदिश माइनस R2 सदिश। अब देखिए हम इसके कारण क्या लगाते हैं, बल की कैलकुलेशन करते हैं, तो बल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो देखिए। राइट, तो सर्वप्रथम ये मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, देखिए सबसे पहले हम 2 पर लगने वाले बल की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो क्या होगा, आवेश Q2 पर, आवेश Q1 के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 2 पर निकाल रहे हैं, 2 पर किसके कारण निकाल रहे हैं, 1 के कारण। राइट, तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या निकाली थी अपन ने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और निर्वात में स्थित है इसलिए इस कारण क्या है, एप्सिलॉन नॉट आया।
क्या आएगा Q1 Q2 अपॉन क्या यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो कितनी हो जाएगी 8 सदिश 1 से 2, राइट। और यहाँ पे इसका वेक्टर आएगा 1 से 2, राइट। देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 1, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था बल क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। तो ये चीज़ तो क्या बताया, इसका परिमाण बताया है और इसके साथ कैप और आया है, तो यानी ये क्या हो गया, सदिश राशि हो गई। तो सदिश राशि हो गई तो इस कारण क्या आएगा, इस पर वेक्टर और आएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको रिवर्स किया है, ठीक है, स्क्वायर और आएगा क्योंकि दूरी के वर्ग पे, ठीक है। तो यहाँ पर वेक्टर आएगा, वेक्टर किस कारण आया है, क्योंकि यहाँ पे कैप आया है, यानी इसका एकांक सदिश है। एकांक सदिश आता है तो इसका मतलब वो उसमें क्या है, सदिश राशि है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी दिशा देखिए 2 1 की दिशा, 2 1 की दिशा किधर की ओर हो रही है, 1 से 2 इधर की ओर, राइट, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे क्या आएगा, R 1 से 2 ये आएगा। अब देखिए यहाँ पे आया है आपके पास आर कैप, और आर कैप बराबर होता है, मैंने आपको बताया था आर सदिश बटे आर सदिश का परिमाण, आर सदिश का परिमाण, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो वैल्यू इस तरह से कितनी जाएगी, आर कैप 1 से 2 बराबर कितना हो जाएगा, आर सदिश 1 से 2 बटे आर सदिश 1 से 2 का परिमाण, ठीक है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये F21 सदिश बराबर कितना आएगा, 1/4πε0, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से Q1 Q2 अपॉन R 1 से 2 सदिश का स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे R1 2 कैप की वैल्यू। तो कैप की वैल्यू कितनी आएगी, कैप की वैल्यू आएगी R सदिश 1 से 2 अपॉन R सदिश 1 से 2 का परिमाण। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दिए, कैप की वैल्यू, राइट। अब देखिए ये दोनों क्या है, ये स्क्वायर है, ये इसका परिमाण है, तो टोटल कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा ये, राइट। F21 सदिश कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 सदिश 1 से 2 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, परिमाण। और यहाँ पे आ जाएगा R1 से 2 सदिश, राइट। अब देखिए मैंने आपको इसकी वैल्यू बताई थी R1 से 2 की, R1 से 2 सदिश की वैल्यू आएगी कितनी बताई थी मैंने आपको, राइट। तो देखिए मैंने आपको वैल्यू बताई थी R1 से 2 की वैल्यू आई थी R2 सदिश माइनस R1 सदिश, राइट। तो ये वैल्यू रखेंगे इसमें, तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर ये वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो कितना आएगा, F21 सदिश बराबर कितना आएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 सदिश माइनस R1 सदिश, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, R2 सदिश माइनस R1 सदिश, ये वैल्यू यहाँ पे होल क्यूब आएगा। तो ये समीकरण कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट, समीकरण 1। अब देखिए नेक्स्ट है, अभी यहाँ पर हमने जो बल की वैल्यू निकाली थी वो किस पर निकाली थी, 2 पर निकाली थी। किस पर निकाली थी, 2 पर। किसके कारण निकाली थी, 1 के कारण। तो इसी प्रकार हम किस पर निकालेंगे, 1 पर निकालेंगे। तो 1 पर बल निकालेंगे, किसके कारण निकालेंगे, 2 के कारण। तो वो उसको देख लीजिए। तो इसी प्रकार Q1 आवेश पर, इसी प्रकार Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F1 से 2, यहाँ पे 1 से 2 क्योंकि 1 पर निकाल रहे हैं, 1 पर क्या निकाल रहे हैं, बल निकाल रहे हैं। किसके कारण निकाल रहे हैं, 2 के कारण। तो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे R। देखिए इसकी दिशा देखिए, 1 से 2 की दिशा किधर की है, 2 से 1। तो यहाँ पे आएगा 2 1 और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, राइट। और R कैप 2 1। देखो इसी प्रकार यहाँ पर कैप की वैल्यू है, कैप इक्वल टू होता है R सदिश बटा R सदिश का परिमाण।
तो इसी प्रकार 2 1 के केस में, 2 1 के केस में कितना हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू, राइट। तो देखिए समीकरण 1 यहाँ पर ऑलरेडी है अपने पास। अब देखो इस चित्र का कोई रोल नहीं है, तो वैल्यू पुट करेंगे। देखो यहाँ से 2 1 रखो, 2 1, तो 2 1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 2 1 सदिश बटे यहाँ पर 2 1 सदिश का परिमाण। तो वैल्यू पुट करेंगे कितना आ जाएगा, एफ 2 1 सदिश बराबर कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R 2 1 सदिश का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे परिमाण के साथ आएगा। परिमाण के साथ कितना आएगा 2 1 सदिश बटे कितना आएगा यहाँ पे R 2 1 का सदिश का। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी है, यहाँ पर होल स्क्वायर है और यहाँ पर कितनी है, इसका एक ही परिमाण है, एक पावर है, तो टोटल कितनी पावर होगी 3 पावर होगी। तो वैल्यू कितनी आएगी एफ 2 1 सदिश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा R 2 1 सदिश का होल क्यूब हो जाएगा यहाँ, राइट। और यहाँ पे कितना हो जाएगा R 2 1 सदिश, राइट। अब देखिए जहाँ पर हमने यहाँ पे वैल्यू रखी थी R 1 से 2 सदिश की वैल्यू रखी थी R2 - R1, ठीक है ना। तो इसी प्रकार क्या होगा R 2 1 सदिश की वैल्यू क्या आएगी, R 2 1 सदिश की वैल्यू आएगी R1 सदिश माइनस R2 सदिश, ठीक है, ये वैल्यू। तो वैल्यू पुट करो यहाँ पर F 2 1 सदिश बराबर कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q1 Q2 अपॉन R 2 1 सदिश की वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा R1 सदिश माइनस R2 सदिश, ठीक है। तो वैल्यू आएगी R1 सदिश माइनस R2 सदिश, राइट, इस तरह से। यहाँ पे होल क्यूब आएगा, राइट। अब देखो इसमें से ना माइनस कॉमन लीजिए। क्यों लेंगे माइनस कॉमन, क्योंकि इसको यहाँ पर अपने पास क्या है R2 - R1 है, राइट। तो इसी प्रकार कंपैरिजन करने के लिए तो क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे तो कितना आएगा F 2 1 सदिश बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R1 सदिश माइनस R2 सदिश का परिमाण का होल क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा R2 सदिश माइनस R1 सदिश। अब देखिए यहाँ पर परिमाण चूंकि मापांक लेने पर कितना हो जाएगा R1 सदिश माइनस R2 सदिश का मापांक बराबर कितना हो जाएगा R2 सदिश माइनस R1 सदिश का मापांक क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो यानी अगर वेक्टर है अपने पास जो सदिश है R1 सदिश माइनस R2 सदिश का परिमाण लेंगे तो परिमाण क्या आएगा, सेम आएगा। परिमाण के बाद क्या है, यहाँ पर होल क्यूब लग रहा है, तो घन लेने पर क्या आएगा R1 सदिश माइनस R2 सदिश का होल क्यूब बराबर कितना आएगा R2 सदिश माइनस R1 सदिश का होल क्यूब। अब देखिए ये दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू सेम है तो क्या कर सकते हैं हम, इसकी जगह R1 सदिश माइनस R2 सदिश की जगह क्या कर सकते हैं, R2 सदिश क्या कर सकते हैं, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं R2 सदिश माइनस R1 सदिश, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए, राइट। कितना आएगा R1 सदिश माइनस R2 सदिश का मान रखने पर कितना आएगा अपने पास F 2 1 सदिश बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 सदिश माइनस R1 सदिश का होल क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा R2 सदिश माइनस R1 सदिश, ये आएगा। तो ये क्या आ जाएगी अपनी समीकरण 2 हो जाएगी। अब देखिए समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर ये 1 से 2 था भाई, ठीक है, 1 से 2 था ये अपने पास।
ठीक है ना। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे वैल्यू कितना आएगा अपने पास। देखिए ये वैल्यू है, ये सारी वैल्यू क्या है, इसमें रखने पर कितना आ जाएगा, F 1 से 2 था, सॉरी 1 से 2, ठीक है ना। ये F 1 से 2 सदिश बराबर कितना होगा, माइनस F21 सदिश, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, 1 से 2 है और यहाँ माइनस के साथ है। तो जो कूलाम का सदिश नियम है वो न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करता है, ठीक है। कूलाम का सदिश नियम न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करता है। तो आज के लिए इतना ही।